बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको माश और मूंग की दाल की दही बड़ों की रेसिपी बता रहे हैं। जो इसमें दही डाला जाएगा वो दही हम आधा पाव दही से 1.5 पाव दही बना के दिखाएंगे कम बजट के साथ। आप सर्च कर सकते हैं, पूरे यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताई होगी दही की रेसिपी। बहुत लजीज, बहुत उम्दा और इतनी कम बजट के साथ ना आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें, हमने आधी प्याली माश की दाल और आधी प्याली मूंग की दाल दोनों लेके भिगो के रखी है। 4 घंटे तो लाजमी रखिएगा, 4 घंटे रखिए। और एक ही हम 4 घंटे के बाद हम इसे फेंट रहे हैं। ये हमारे पास पिसी हुई थी। आप साबित भी ले सकते हैं। साबित को आप 4 घंटे भिगो के, धोने के बाद भिगो के और आप थोड़े से पानी में पीस लिएगा। वो जब हम बनाएंगे आपको साबित डाल के भी दिखाएंगे। अभी हम आपको पिसी हुई के बता रहे हैं। ये 10 मिनट मुसलसल फेंटना है, एक डायरेक्शन में फेंटना है, पलटना नहीं है इसके डायरेक्शन को। 10 मिनट के बाद आपको नॉर्मल पानी लेना है, ठंडा पानी भी ले सकते हैं। आप डाल के देखें, बैटर थोड़ा सा हमारा तिरना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट मुसलसल फेंटने के बाद आप हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम अजवाइन डालेंगे हाजमे के लिए और बादी ना हो इसलिए। बस ये हम मिक्स कर रहे हैं, फेंट नहीं रहे। और हमारा ऑयल गर्म है, ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। धुआंदार या हॉट गर्म ना हो, बहुत तेज़ गरम ना हो। आप देख सकते हैं हमारा कैसा गरम है, आप भी ऐसे करिएगा। ये तल रहे हैं और लाइट से बबल्स आ रहे हैं। आप एक छोटा सा तल के देखिएगा, ऊपर तिरना चाहिए और लाइट से बबल्स आए। देखिए, अच्छा बैटर बनने की पहचान ये है हमारे, ये ऊपर तिर रहे हैं तेल में। ये आपके नीचे बैठ गए तो समझो अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं तला। अब हम इसे लो फ्लेम में तल रहे हैं। बहुत थोड़ा सा वक्त लगता है और बेसन के तहे बल्ले बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये मूंग और माश है तो वक्त लेता है सीखने में। और हम तेज़ फ्लेम में तलेंगे ना, ऊपर से तो तल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो एहतियात करिएगा, एहतियात होती है बस इसमें। देखिए, ये लाइट सुनहरी हो गए, हम पलट रहे हैं। और छेड़छाड़ नहीं करनी, बस डाल दें आप। और जब लाइट सुनहरी हो जाए, एक चेक करिएगा, नीचे से सुनहरी हो गया तो आप चेंज कर दिएगा आराम से। या किसी आप ऐसा करिएगा कांटे से चेंज करिएगा। मैं तो इससे कर रही हूँ, आप एक कांटा या छुरी लेके एक एक करके चेंज करिएगा। अभी हम आपको बताते हैं करके, ऐसे चेंज करिएगा। ऐसे ना बिखरेंगे नहीं, आसानी रहेगी इस तरीके से। बस ये एक जगह और तल जाए, नीचे से भी तल जाए। हम सारे निकालते हैं और आपको निकालने से पहले बताएंगे इसकी निशानी क्या है। इसलिए बहुत एहतियात से बनाए जाते हैं। ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, लाजमी कच्चे रह जाते हैं ये। जी हाँ, जो परफेक्ट बनाने वाले होते हैं ना, वो आसानी से बना लेते हैं। हम आपको बताते हैं, आप भी परफेक्ट बनिए। हम आपको एक तरीका बताते हैं। आप पहली दफ़ा बना रहे हैं ना, तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और जो बनाते रहते हैं उनको भी हम समझाते हैं क्या तरीका है। कच्चे अक्सर बहुत सौ के कच्चे रह जाते हैं तो हम बताते हैं। आप ये देखें तल गए, आप देखें सुनहरी होगा। लाइट फ्लेम में, लो फ्लेम में तल रहे हैं तो बहुत अच्छे तल जाते हैं ये खुद ही। तो हम फिर भी चेक करेंगे। एक आप कोई लीजिएगा, हमने टूथपिक ली है तो आप का स्टिक भी ले सकते हैं माचिस की, उससे भी चेक कर सकते हैं। देखिए क्लियर, ऐसे क्लियर होना चाहिए। तो हम ऐसे, अब ये तैयार है, अंदर से कोई हमारा गीला नहीं है, कच्चा नहीं है। हम सारा निकाल लेंगे और सारा निकाल के फ़ौरन पानी में डाल के हम रख देंगे, सारे तल लेंगे। फिर आपको देखिए चटनी बनाना बता रहे हैं बहुत कम बजट के साथ। चटनी में बहुत ज़्यादा हम मीठी चटनी बना रहे हैं। इमली से हाफ़ प्याली हमने इमली का पल्प लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा सामान जाता है तो हम कम सामान से आपको बना के बता रहे हैं। सादा सी बहुत VIP चटनी। हाफ़ प्याली से कम हमने चीनी ली है, हाफ़ टी स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून काला नमक है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बस 5 मिनट के अंदर पक जाती है दरमियानी आंच में। 1 इंच जितनी आंच में हमने पका के तैयार कर ली। 5 मिनट में बस तैयार है। आप थिकनेस देख सकते हैं, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। और ये ठंडी होके भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। हम बनाते हैं अब दही बड़ों के मसाले। चटनी बन के तैयार है हमारी, दही बड़े भी तल के तैयार है। अब बना रहे हैं मसाले। 1 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा और लो फ्लेम में हम सेकेंगे, तेज़ फ्लेम करेंगे तो जल जाएंगे। तो 1 इंच जितनी आंच में आप सेकिएगा। और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, इसे भी हम सेकेंगे। बस ये सीख चुके, हम निकाल रहे हैं। अब हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून साबित धनिया। और बस धनिया सेक के आप निकाल के फिर लौंग मिर्च डालिएगा, आपको नहीं तो परेशानी हो जाएगी। और 5 हम डाल रहे हैं लौंग मिर्च। आप पहले धनिया सेकिएगा फिर लौंग मिर्च डालिएगा। आप सेक सकते हैं दोनों चीज़ें एक साथ, थोड़ी मुश्किल होती है सेकने में, तो आप सेक सकते तो सेक लीजिएगा एक साथ डालकर। तो ये सीख जाए फिर हम इसे ठंडा करके पीस के बताते हैं आपको। बस ये आप ख्याल करिएगा मसाले जलने नहीं चाहिए हमारे, बस कलर आ जाए। हाफ़ टी स्पून नमक डाल रहे हैं, हाफ़ टी स्पून ब्लैक नमक है, काला नमक। और इसे हम दरदरा सा पीसेंगे और अजवाइन डालेंगे हाफ़ टी स्पून। देखिए हमने ये हमारे दही बड़े
बन के तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। ये हमने दबाया, अपनी जगह वापसी आ गई। ये अच्छी पहचान है दही बड़े बनने की। और हम हल्का सा प्रेस करके पानी निकालेंगे, बहुत ज़्यादा इसका पानी नहीं निकालेंगे। देखिए 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम अजवाइन है और हम दरदरा सा पीसा जाता है दही बड़ों का मसाला। दही बड़ों का मसाला दरदरा होता है। ये हमारे तैयार है। ये देखिए चटनी, आप देखिए लाल चटनी कितनी अच्छी थिकनेस है, बहुत कम बजट में हमने आपको बना के दिखाई है। और देखिए हम ग्रीन चटनी बना रहे हैं, सिर्फ हरे धनिया से बनाएंगे। 1 मुट्ठी हरा धनिया लीजिएगा और 2-3 हरी मिर्चें हैं और 3 लहसुन है। बहुत बारीक पीसिएगा, मेरी मशीन ने बारीक नहीं पीसा था तो इतनी बारीक चटनी नहीं बनी हमारी। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून काला नमक है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। हम बिल्कुल बारीक पीसना है हमें ये, लेकिन मैंने बताया ना मेरी बारीक नहीं पीसी। और देखिए आप देख सकते हैं 4 घूंट जितना पानी, बस। बहुत गाढ़ी चटनी रखी जाती है, उसमें जाता है लीमू। लीमू नहीं था तो हम पीस रहे थे, जब भी लीमू जाता है 2 टेबल स्पून। लीमू नहीं तो मसला नहीं। हम आपको ये टाटरी से बता रहे हैं, 1 चुटकी टाटरी डाल दिएगा। लीमू नहीं है तो हम जब चटनी पीस रहे थे ना, जब लीमू 2 टेबल स्पून डालिएगा, नहीं तो टाटरी डाल दिएगा आप 1 चुटकी। और बहुत बारीक सी बनाएगा चटनी। हमारी बन के तैयार है ग्रीन चटनी। हम आपको बताते हैं बहुत कम बजट में दही बड़े बनाना। अब देखिए दही बहुत ज़्यादा लगता है। अब कोई खाना चाह रहा है, उसकी बजट इजाज़त नहीं दे रही, तो हम आपको बताते हैं क्या करना है। हमारे पास आधा पाव दही से हम बनाएंगे 1.5 पाव दही। वो कैसे? हमने 2 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/2 प्याली पानी डालेंगे और इसको हम लो फ्लेम में पकाएंगे। ये पक के आप मुसलसल पकाइएगा, ये पक के ना डले बन जाए, मसला नहीं है। हमें जूसर में इसको ग्राइंड करना है। ये आपको बहुत बड़ा हम सीक्रेट बता रहे हैं कि ये जो रेस्टोरेंट में जो VIP दही बड़े मिलते हैं ना अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में, तो वो हम आपको अंदर का राज दे रहे हैं उनका। ये उसी तरह बनाए जाते हैं। और आपको आगे चल के बताते हैं हम दही बड़ों को, हम दही को ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, हम आगे बताएंगे। ये देखिए हमने 1/2 प्याली दही लिया है और 1 टेबल स्पून चीनी डाली है, 1/2 टीस्पून नमक है, ग्राइंड कर लिया है सारा। ठंडा हो जाए हमारा वो कॉर्नफ्लोर। देखिए हमारा 1.5 पाव दही बन के तैयार है। आधा पाव दही से ये बन गए हमारे कम बजट के दही बड़े। आप यकीन जाने बहुत लजीज, बहुत उम्दा बने हैं। ये आपको भी नज़र आ रहा है। हमने कम बजट में थिकनेस बहुत अच्छी आ जाती है। आप देख सकते हैं हमारे पास दही नहीं है। आप कोई पार्टी करना चाह रहे हैं तो आप पार्टी कर सकते हैं आराम से। आपके पास 1 किलो, आप अफ्तार पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी पार्टी करें, आपको दही चाहिए, ठीक है। आपकी ना क्या नाम है, जायका भी कहीं नहीं जाएगा। आप समझेंगे नहीं हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ये नहीं ख़राब तो नहीं जाएगा, जायका तो नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको गारंटी देते हैं चीज़ की, सब कुछ। आप 1 किलो दही की बना रहे हैं ना, तो आप लीजिएगा 20-25 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 लीटर पानी। उसमें अच्छी तरह हल करके आप पकाइएगा। इसका भले डले भी बन जाए ना, मसला नहीं है, आप पका ले, बस उबाल आ जाए, बंद कर दे। ठंडा होने के बाद आप ग्राइंड करें। चीनी अपने हिसाब से डालिएगा, 1 प्याली चीनी डाल के चेक करिएगा आपको कैसा मीठा चाहिए। ग्राइंड करके सारा दही के साथ मिक्स करके ग्राइंड करिएगा। हमने आपको बहुत बड़ा सीक्रेट दिया है। जो रेस्टोरेंट में दही बड़े बनाए जाते हैं, जो बहुत मेयारी दही बड़े होते हैं, हमने वो आपको बताया है। आप बनाएं। 1 किलो दही से 3 किलो दही कैसे होता है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।